हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है। और उस सब्जेक्ट का आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कंसेप्ट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें टीचर्स अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में सोचते हैं, अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को एनालाइज करते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, और अपनी टीचिंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है जिसमें टीचर्स अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में सोचती हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए है, उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन सी टीचिंग प्रैक्टिस काम कर रही है और कौन सी टीचिंग प्रैक्टिस का कोई यूज़ नहीं है, और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस करती है। इसमें अपने मेथड्स को बार बार इवैल्यूएट करना और इम्प्रूवमेंट करना बहुत एक आम सी बात है। इस मेथड में अपने आप को बार बार इवैल्यूएट करना और बार बार अपने में इम्प्रूवमेंट लाना, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। टीचर्स अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, अपना लेसन प्लान और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का असेसमेंट करती हैं ताकि अपनी स्ट्रेंथ्स और इम्प्रूवमेंट्स की जगह समझ सकें। इसमें टीचर्स अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, अपनी लेसन प्लान और अपनी इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, देखती हैं उनको कि टीचर्स सोचते हैं कि कौन सा मेथड काम कर रहा है और कौन सा मेथड काम नहीं कर रहा और क्यों कर रहा है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स की नीड क्या है और क्लासरूम इन्वायरमेंट का ध्यान रखना होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में टीचर्स क्या करती हैं, ये देखते हैं कि कौन सा मेथड यूज़फुल है, कौन सा मेथड यूज़फुल नहीं है, क्यों नहीं है, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और क्लासरूम का एनवायरनमेंट हम लोगों ने कैसे बना के रखना है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है चलता रहता है। इसका फोकस स्टूडेंट की लर्निंग मेथड्स को समझने का होता है कि स्टूडेंट किस वे में लर्न करेगा और कौन सा टीचिंग मेथड उनको अच्छा रहेगा। रिफ्लेक्टिव टीचर्स जो होती हैं ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर अपने टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करते हैं कि उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है ना वो बढ़े। अब हम लोग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि जर्नल मेंटेन करो। रोज़ अपने रिफ्लेक्शंस लिखें, एक डायरी में, एक नोटबुक में लिखें कि आज की आपकी क्लास में क्या अच्छा गया और क्या गलत गया। जो गलत गया उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और जो अच्छा गया उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। नोट करें कि स्टूडेंट ने कौन से टीचिंग मेथड और कौन सी एक्टिविटी को कैसे रिस्पॉन्ड किया। फीडबैक लीजिए, स्टूडेंट से उनका ओपिनियन मांगिए कि आपको कैसा लगा आपका पढ़ाना और क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। दूसरी टीचर्स या सुपरवाइजर्स से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लीजिए। अपने लेसन को रिकॉर्ड करें, अपनी क्लासरूम सेशंस को रिकॉर्ड करें और बाद में टीचिंग मेथड्स और स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऑब्जर्व करें। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी आ सकती है, दूसरे टीचर्स की क्लास ऑब्जर्व करें ताकि आप नए स्ट्रैटेजीज सीख सकें। उनसे कंसल्ट कीजिए कि आप और कैसी एक्टिविटीज़ करा सकती हैं। अपने कोलीग्स को इनवाइट करें कि आपकी क्लास को ऑब्जर्व करें और फीडबैक दें आपको। बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार्स और कोर्सेज होते हैं टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर और क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो उनको अटेंड कीजिए। और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग प्रैक्टिसेस पर होते हैं कि अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं। उन टीचिंग प्रैक्टिसेस वाली बुक्स या आर्टिकल्स को पढ़ें। आपकी टीचिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करें और न्यू मेथड्स का इनोवेशन करें कि हम
न्यू मेथड से पढ़ाएंगे और उस चीज़ का इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करें कि क्या वो चला है, क्या वो मेथड चला है हमारा कि नहीं। खुद से सवाल पूछें, क्वेश्चन योरसेल्फ। स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा था इस लेसन के लिए? जब मैंने लेसन इंट्रोड्यूस किया क्लास में तो स्टूडेंट ने कैसे रिएक्ट किया? इस बार तो मैंने ये लेसन पढ़ा दिया है इस तरीके से, अगली बार जब मैं ये लेसन किसी और क्लास को पढ़ाऊंगी तो कैसे पढ़ाऊं, क्या अलग कर सकती हूँ? क्या स्टूडेंट्स ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए? जो इस पर्टिकुलर लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो स्टूडेंट्स ने अचीव किए? एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आती है कि क्लासरूम में फुल्ली प्रेजेंट रहें, मेंटली फिजिकली, कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर और जो उनकी इंगेजमेंट लेवल है वो आप देख सकें, नोटिस कर सकें, छोटी छोटी डिटेल उसके बारे में नोटिस कर सकें। अगली स्ट्रैटेजी आ सकती है कि आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस गैदर करें, कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसका डाटा गैदर करें। ऐप्स यूज़ करें, सॉफ्टवेयर यूज़ करें जहाँ पर उनका आप परफॉर्मेंस नोट डाउन कर सकते हैं। इस डाटा को एनालाइज करें और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। उस परफॉर्मेंस डाटा को एनालाइज करके आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अगर ज़रूरत है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी थी स्ट्रैटेजीज़। एक क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग और व्हाई इज़ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट? अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन ना, जैसे जितने नंबर का भी क्वेश्चन आता है 10 का 15 का, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, what do we mean by reflective teaching? What are the strategies for the teachers for making their reflective teaching valuable or effective? तो इसमें आप जब इंट्रोडक्शन दोगे कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, उसके बाद आप उसकी इम्पोर्टेंस भी बता सकते हो कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? टीचिंग इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव करता है। टीचर्स को उनकी खुद की टीचिंग स्टाइल समझने में मदद करता है। हो गए ना 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रोफेशनल ग्रोथ इनकरेज करता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग लाइफ लॉन्ग ग्रोथ को और प्रोफेशनल ग्रोथ को इनकरेज करता है। स्टूडेंट्स की नीड को एड्रेस करता है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट्स की नीड बताता है कि स्टूडेंट की क्या नीड है और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ये थी रिफ्लेक्टिव टीचिंग की इम्पोर्टेंस। रिफ्लेक्टिव बनकर टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा अडेप्टेबल हो सकती हैं, थॉटफुल हो सकती हैं और डाइवर्स क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल करने में केपेबल हो सकती हैं। कि कितनी सारी सिचुएशंस आती हैं क्लासरूम में, उनको हैंडल कैसे करना है, जो एंड में स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। So this was all about reflective teaching, its concept, its importance, and as well as uski strategies. If you liked the video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more educational content on the way. Thank you.